सिंधुदुर्ग, जंजिरा जैसे किले समुद्र में बंधे हुए थे। कुछ किले जमीन पर बंधे हुए भी मिलते हैं, जिसमें परांडा का किला, करमाली का भुईकोट किला, सोलापुर का भुईकोट किला जैसे किले आते हैं। बहुत से भुईकोट किले अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन परांडा का भुईकोट किला आज भी मजबूत और सुस्थित में दिखाई देता है। आज हम उसकी जानकारी लेते हैं। परांडा का किला अपरिचित रहने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि इतिहास में किसी भी युद्ध के लिए या किसी खास घटना के लिए इसकी नोंद नहीं मिलती। दूसरा कारण ये है कि शिवाजी महाराज या अन्य मराठों की इस पर सत्ता नहीं थी। और तीसरा मुझे ये लगता है कि परांडा के आसपास लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी खास पर्यटन स्थल नहीं है। तो चलिए इस किले की जानकारी लेते हैं। परांडा किला उस्मानाबाद जिले के परांडा शहर के बीचों बीच खड़ा है। यह किला मूल रूप में हिंदू राज व्यवस्था में बनाया था। कल्याणी के चालुक्य के कालखंड में इस किले को विशेष स्थान था। आगे मुस्लिम राज व्यवस्था ने इसको और ऊंचा बनाया। यह किला पाकियांडा, प्रत्यडंका, परांडा ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग कालखंड में जाना जाता था। इस किले पर महामंडलेश्वर सिंगल राजा राज करता था। ऐसा वर्णन कर्नाटक के कोन्नती गांव में ईस्वी सन 1124 का जो शिलालेख मिलता है उसमें पाया जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के ताम्रपट और यादवों के शिलालेख में भी इस किले का विवरण पाया जाता है। इसका पुनर्निर्माण 14वीं सदी में बहामनी राजव्यवस्था का प्रधान मुहम्मद गवान ने किया था। यह किला भुईकोट किलों में समाविष्ट होता है। सपाट जमीन पे होने के कारण पहाड़ पे जो किले होते हैं उनकी तुलना से ज्यादा सुरक्षा देनी पड़ती है। इसलिए इस किले को बाहर से खंदक है जिसमें पानी होता रहता था। पानी में भी मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिससे शत्रु को किले में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता था। उसके बाद पहली दीवार फिर दूसरी दीवार रक्षण के लिए दिखाई देती है। इस किले को टोटल 26 बुर्ज यानी के 26 मीनारे हैं। हर बुर्ज पर हथियारों के साथ सैनिक खड़े रहते थे। किले में प्रवेश करने के लिए पुरातन काल में लकड़ी का पुल था। पुरातत्व विभाग ने अंदर जाने के लिए पुल बनवाया है। मुख्य प्रवेश द्वार का दरवाजा खराब होने के कारण पुरातत्व विभाग ने नया प्रवेश द्वार बिठाया है। पुराना प्रवेश द्वार किले के अंदर ही रखा हुआ नजर आता है। मुख्य प्रवेश द्वार के बाद दूसरा प्रवेश द्वार, तीसरा प्रवेश द्वार लगता है। प्रवेश द्वार से अंदर आए हुए शत्रु को चकमा देने के लिए बीच में बड़ी बड़ी मीनारें दिखाई देती है। पहरेदारों को खड़े रहने की भी जगह दिखाई देती है। अंदर आए हुए शत्रु पर हमला करने के लिए छोटी छोटी तोपें त्रिउढ़ी पे रखी हुई आपको अभी भी दिख सकती है। परांडा यह किला कुछ समय के लिए निजामों की राजधानी थी। ईस्वी सन 1600 के आसपास यह किला मुगल सल्तनत के कब्जे में आया। 1628 से 1630 यह 2 साल किला शाहजी राजे के कब्जे में था। ईस्वी सन 1630 में यह किला बीजापुर के आदिल शाह के कब्जे में गया। किले के अंदर आते ही उसकी विशालता, खूबसूरत संरचना दिखाई देती है। किले के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई मस्जिद दिखाई देती है। बहुत सारे खंबे के आधार पर यह मस्जिद बनाई है। खंबे पे, खिड़कियों पे अलग अलग डिजाइनिंग की हुई दिखाई देती है। यहाँ पे हर रोज नमाज पठन भी होता है और अलग अलग धर्मोत्सव भी मनाए जाते हैं। किले में एक छोटा सा महादेव मंदिर भी नजर आता है। श्रावण के महीने में लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते दिखाई देते हैं। कुएं के नजदीक एक छोटा कक्ष दिखाई देता है जिसमें पुरातन कालखंड की अनोखी मूर्तियां दिखाई देती है।
गणपति की एक मूर्ति है। ऐसा कहते हैं कि इसका वर्णन ज्ञानेश्वरी में भी किया गया है। इसके साथ एक मुखी लिंग, नाग देवता, भगवान तीर्थंकर, ऐसे अलग अलग भगवानों की मूर्तियां भी यहाँ पे दिखाई देती है। किले में जो कुआं है इसका ढांचा भी लाजवाब है। इमारत को जैसे अलग अलग मंजिलें होती है वैसी मंजिलें इस कुएं को बनाई है। हर मंजिल पर जाने के लिए रास्ता दिया गया है। किसी भी किले को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में दो चीजों का महत्व है, एक उसके बुर्ज और दूसरी तोपें। किले के 26 बुर्ज पर एक एक बड़ी तोप रखी गई है। 500 किलो की एक एक तोप है जो कि पंचधातु से बनाई हुई है। पंचधातु से बनाने से धूप में भी ये तोप ठंडी रहती है, गर्म नहीं होती। हर तोप की निशाना साधने की क्षमता अलग अलग होती है, किसी की 4 से 5 किलोमीटर तक तो किसी की 10 से 12 किलोमीटर तक। ये सारी तोपें एक गोलाकार चौतरे पे रखी गई है। 360 अंश में कहीं भी घुमाकर पार कर सकते थे। निजाम शाही के कालखंड में अहमदनगर में 1549 में बनी गई मलिक ए मैदान, जिसको मुलुक ए मैदान भी कहते हैं, यह तो कुछ समय के लिए परांडा के किले पर भी थी। बाद में बीजापुर के आदिल शाह ने इस किले पर कब्जा आने के बाद 1932 में तोप को बीजापुर के किले पर लेके गए। हर तोप पे अलग अलग खूबसूरत डिजाइनिंग करवाई गई है। बहुत सी तोपें डच लोगों ने बनवाई थी। यहाँ पे एक तोप में सरकार नवाब मीर निजाम ऐसा अंकित किया है, तो एक तोप पे लिखा है हुसैन अरब। दूसरी एक तोप है जिस पर लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके साथ जिस डच कंपनी ने तोप बनवाई है उसका भी मोनोग्राम दिखाई देता है। बहुत सारी तोपें यह राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए भी बनाई जाती थी। मस्जिद के सामने ही एक बारूद खाना नजर आता है, जिसमें हथियार, छोटी तोपें, दारूगोले रखी जाती थी। अभी यहाँ पे चमगादड़ों यानी कि मराठी में उससे वटवागुड़ कहते हैं, तो इनका राज दिखाई देता है। लगभग 300 के आसपास पत्थर के बनाए हुए तोप गोले रखे हुए हमें दिखाई देते हैं। मुगलों का आखिर का शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब के मृत्यु के बाद दक्षिण की सत्ता बहुत ही कमजोर हुई थी। इसका लाभ उठाते हुए निजाम उल मुल्क असफ जहां पहला, इसने मुगलों की मनसबदारी छोड़ के अपने स्वतंत्र राज की घोषणा की। मराठवाड़ा के साथ परांडा किला भी निजामी प्रदेश का भाग बन गया। 1947 तक यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक यह किला निजामशाही के कब्जे में था। भारत की स्वतंत्रता के बाद निजामशाही खत्म होने पर यह किला भारत सरकार के पुरातत्व खाते के निरीक्षण में आ गया। हम इतिहास प्रेमी और दुर्ग प्रेमी का यह कहना है कि किला मराठों ने बांधा है या मुगलों ने, उस पे किसकी सत्ता थी ये बात आज इतनी मायने नहीं रखती। आज ये किले हमारे महाराष्ट्र की, भारत की दौलत है। इसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है।